हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल नटखट नन्नू में। देखिए दोस्तों, सावन का महीना भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है, लेकिन उसी के साथ साथ सावन महीने में जो मंगलवार पड़ता है वो दिन देवी माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। और यही कारण है कि इस दिन मागोरी व्रत का पूजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो आज की वीडियो है, उसमें हम आपको बताएंगे कि मंगला गौरी का व्रत कब है, कब से ये शुरू है और इसका समापन कब है। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सावन मास के मंगलवार के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और ये व्रत बहुत ही फलदायक होता है अविवाहित कन्या और विवाहित महिलाओं के लिए, क्योंकि इस व्रत के करने से अविवाहित कन्याओं को तो मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को माँ गौरी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। इसी कारण श्रावण मास के आने के बाद वाला जो मंगलवार होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए श्रावण मास में पड़ने वाले मंगलवार को महिलाएं अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए माँ मंगला गौरी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। देखते हैं कि मंगला गौरी व्रत के नियम क्या हैं। तो इस व्रत में केवल एक समय अन्न ग्रहण करें। पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है और मंगला गौरी व्रत पूजा के दौरान सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसमें 16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, पान, लड्डू, फल, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ व मिठाइयाँ माँ को अर्पित की जाती हैं। और इसके अलावा 3 प्रकार के सूखे मेवे और 7 प्रकार के अनाज में आप ले सकते हैं, जैसे कि गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। ये सभी पूजा में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम माँ मंगला गौरी की पूजा कर लेते हैं तो व्रत की कथा को पढ़ाया सुना जाता है। जो व्यक्ति कथा को पढ़ नहीं पाता और अगर आप उसे ये कथा सुना देते हैं तो इसका भी विशेष महत्व बताया गया है। और मैं आपको बताती हूँ कि सावन महीने की शुरुआत कब हुई थी और कब माँ मंगला गौरी व्रत की शुरुआत होगी। तो हमारा जो सावन महीना है उसकी शुरुआत हुई थी 14 जुलाई से और समापन है 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को। उसी प्रकार से माँ मंगला गौरी व्रत की शुरुआत होगी 19 जुलाई से और इसका समापन होगा 9 अगस्त को। तो जो हमारा पहला मंगला गौरी व्रत है वो हमारा पड़ेगा 19 जुलाई 2022 यानी कि मंगलवार को, और दूसरा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा 26 जुलाई मंगलवार को। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा वो होगा हमारा 2 अगस्त 2022 को, और चौथा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा 9 अगस्त 2022 को। इस प्रकार से हमारे सावन माह में 4 व्रत पड़ेंगे माँ मंगला गौरी के। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ मंगला गौरी व्रत की जो पूजा विधि है वो किस प्रकार से की जाती है। तो इस व्रत को करने के लिए जो महत्वपूर्ण सामान होता है वो इस प्रकार से है। इसमें लकड़ी की चौकी, सफ़ेद व लाल रंग का कपड़ा, कलश, नारियल, जनेऊ, धूप, कपूर और आटे का चौमुखी बना हुआ घी का दीपक लें, जिसमें कि 16 बत्तियां होनी चाहिए। साफ व पवित्र मिट्टी माता गौरी की मूर्ति बनाने के लिए ले। इसके अलावा आप फोटो व बनी हुई मूर्ति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पंचामृत भी तैयार करना होगा। तो आज के दिन सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब आप एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की छोटी छोटी ढेरी बना लें और अब उसी चौकी पर आधे में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गेहूं की 16 ढेरी भी बना लें। अब चौकी पर मिट्टी की बनी हुई या फिर आपके पास जो फोटो है उसकी प्रतिमा स्थापित करें। कलश रखें। अब चौकी के दाहिनी ओर थोड़े से चावल अलग रखकर पान के पत्ते पर सात्विक बनाकर उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ठीक उसी प्रकार जो गेहूं की ढेरी बनाई है उस पर कलश रखें। अब जो हमने कलश रखा है उस पर मोली बांधें। कलश पर
पान के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रखें और चौकी पर 16 बत्तियों वाला दीपक जो हमने बनाया है वो रखें। अब सबसे पहले हमें गणेश जी की विधिवत पूजा करनी है। उन्हें वस्त्र के रूप में जनेऊ, रोली मोली चंदन, सुपारी, लौंग, पान, फूल और फल, मेवा, दक्षिणा आदि हमें चढ़ाना है, वह पूजा करनी है और साथ ही साथ कलश का पूजन भी हमें करना है। इसके बाद 16 बत्ती वाले दीपक की पूजा करें और आपने जो चावल की 9 ढेरी बनाई है उन्हें 9 ग्रहों का रूप मानकर आप उनकी पूजा करें। साथ ही साथ जो आपने गेहूं की 16 ढेरी बनाई है उनकी पूजा भी करें। उसके बाद आप माँ गौरी की पूजा करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत आदि से स्नान कराएं, माता को वस्त्र धारण कराएं व उनका श्रृंगार करें। अब माँ गौरी को रोली, चावल, सारा सामान वैसे ही अर्पित करें जैसे हमने गणेश भगवान को अर्पित किया था। इसके बाद माता को सुहाग की पिटारी अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी की आरती करें और पूजा को संपन्न करें और अंत में मंगला गौरी कथा भी सुने। वह अंतिम व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को जो माता की प्रतिमा है जो हमने स्थापित की है उसको नदी तालाब में विसर्जित किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं माता मंगला गौरी की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन यापन कर रहा था। उसके जीवन में उसे धन संपत्ति वैभव की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसको हमेशा एक ही बात परेशान करती थी, जो कि संतान की थी। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ व दान भी किया करता था। उसके इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। भविष्यवाणी थी कि उसका पुत्र 16 वर्ष में ही सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त करेगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है, इसलिए उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वह कुछ समय बाद अपने पुत्र का विवाह एक योग्य व संस्कारी कन्या से करा दिया। सौभाग्य से उस कन्या की माता मंगला गौरी के व्रत व पूजा करती थी, अतः इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण सेठ के पुत्र को दीर्घ आयु प्राप्त हुई। तो बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। तो इस प्रकार हमने आपको माता मंगला गौरी की कथा सुनाई और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत का उद्यापन कैसे करना होता है। दोस्तों, इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में अपनी श्रद्धा के अनुसार मंगला व्रत पूर्ण करके आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा संपन्न करके 16 सुहागिन स्त्री को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, या किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा करके पूरे परिवार के साथ, या फिर जो कुंवारी कन्या है वो अपने माता पिता के साथ और जो सुहागिन महिला है वो अपने पति के साथ हवन करे। वह पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को भी शामिल करें। अंत में आरती करें। इस तरह से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। आज की कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम सावन से जुड़ी हुई और भी कथा व जानकारी आपके लिए लेकर आए। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर शंभू, जय माँ मंगला गौरी।